दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। आज का बाज़ार और उस पर हम बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज बाज़ार को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो रुझान था ओवरऑल ग्लोबल वॉलेटिलिटी का वो हमने देखा, लेकिन बाज़ार का सेंटीमेंट चेंज हुआ 2 बजे के बाद जब आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट अनाउंस किया मारी पेट्रोलियम ने। वहाँ पर हमने देखा कि 2 बजे आलमोस्ट 100x हमारा जो व्यू था कल आपके साथ अपसाइड 77,484 पॉइंट्स को छूकर नीचे गिरा। 77,115 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड थी 2 बजे के राउंड। लेकिन उसके बाद मारी पेट्रोलियम का वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट जहाँ पर उसने 800% बोनस और प्लस 1340% का कैश पे किया, उसके बाद कैप लगा ऑलमोस्ट 260 रुपये का इजाफा, 10% का कैप। और इसी असना में उसका साथ दिया आज कुछ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने, जिसमें OGDC, PPL और इसके साथ साथ UBL नुमाया स्टॉक्स थे। पाकिस्तान सर्विसेज ने भी कुछ साथ दिया। एक्टिविटी 2 बजे से पहले ऑलमोस्ट उन स्टॉक्स में हमने देखी जो कि पिछले 3-4 दिन से मार्केट डार्लिंग थे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने आज ब्रेक की कि अब कंपनी ऑलमोस्ट उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उन्होंने ऑथराइज़ कर दिया कि वो कंसीडर करें डाइवर्सिफिकेशन प्लान को, उसकी स्ट्रेटजी पर बात करें। शेयर कैपिटल को बढ़ाने का प्रपोजल रखा। कोहिनूर स्पिनिंग मिल में 9 करोड़ 35 लाख शेयर्स का काम रहा। और आज का जो मेजर ड्राइवर है, ट्रिगर था, वो मारी पेट्रोलियम था। 10% का कैप और 800% का बोनस एक्स रेट कैलकुलेटर यही मार्केट को सहारा देने का बायस बना। अगर हम एक्स रेट कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट आज की जो क्लोजिंग है मारी पेट्रोलियम की वो 2,858.74 रुपये की है, जो कि एक तरह से ब्रेकआउट भी था। पिछला उसका जो प्रीसीडिंग हाई था, इसी बिना पर स्टॉक ने उसको ब्रीच अप किया 2,840 रुपये का। एक्स रेट कैलकुलेट अगर हम आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करें, चूँकि कंपनी 17 सितंबर को एक्स होगी अपने इस बड़े और तारीख के बुलंद तरीन पे आउट से, काफ़ी बड़ा वक्त है, अभी 1 महीने से ज़ायद का वक्त है। और इस असना में कितना और अपसाइड रहेगा स्टॉक, आज की अगर 10% की उसकी परफॉर्मेंस अपसाइड की है और इस 10% का ट्रांसलेट अगर हम करें इनटू पॉइंट्स, 100x को जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 197 पॉइंट्स की थी। मज़ीद अपसाइड जो कंट्रीब्यूशन अब रहेगी, जिन सरमायाकारों ने नया इस अनाउंसमेंट के बाद नई इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, वो आप ड्राइव करेंगे और शेयर कैपिटल एक बड़ी अमाउंट के साथ बढ़ जाएगा। 800% का इजाफा हो जाएगा एक्स होने के बाद। और बिलखसूस रेट में बड़ी डिडक्शन होगी। इन केस के आज के रेट से अगर हम कैलकुलेट करें एक्स को, तो 800% बोनस और 1340% का कैश, वो एक्स रेट कैलकुलेट होता है, ट्रांसलेट इनटू 302 रुपये 75 पैसे एक्स होने के बाद रेट निकल सकता है। लेकिन अभी चूँकि काफ़ी वक्त है, 17 सितंबर काफ़ी दूर है, 1 महीने से ज़ायद का अभी वक्त पड़ा हुआ है। तो इस केस में कहाँ तक स्टॉक अपसर्ज होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऑलमोस्ट अगर डेली वो 197 पॉइंट्स को ऐड करेगा और उसकी निस्बत से जो बाज़ार है अब जिसको कि आज संभाला है इस रिज़ल्ट के बाद, साथ दिया OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम और FFBL ने। FFBL, OGDC, PPL इस पर भी बात करेंगे, जबकि 4 ऐसे शेयर्स हैं हमारे पास इस कनेक्शन में, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जो कि काफ़ी लुक्रेटिव हैं। 2-3 में तो ब्रेकआउट है, जबकि एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, ब्रेकआउट करने की पोजीशन में है। फ़िलहाल जो शेयर्स जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, मारी पेट्रोलियम वन ऑफ देम के अब उसमें अपसर्ज देखी जा सकती है, कतई नज़र इसके कि उसका रेट
जो कि बहुत सारे लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4000, 4500 या इवन 5000 रुपया भी अनटिल एक्स डेट। तो नंबर 1 जो फैक्टर है 197 या 200 रुपया 200 पॉइंट्स को रोज़ वो ऐड करता जाएगा। उस कनेक्शन में दूसरे जो स्टॉक्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनमें के उसी कनेक्शन में सिमिलर जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर OGDC, और OGDC का अपसाइड जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो 142 रुपये है। आज ऑलमोस्ट 10 रुपये ऐड किए स्टॉक ने, 183 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। दूसरी तरफ वो चेंजिंग है पाकिस्तान पेट्रोलियम, जो कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो किया, आज उसने 75 पॉइंट्स को ऐड किया, लेकिन 126 रुपये का लेवल काफ़ी एक ऐसा लेवल है जो कि चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पर आज स्टॉक बंद हुआ, चांसेस थोड़ा 50-50 लग रहे हैं इस ब्रेकआउट के। नंबर 2, आज भी हमने फर्टिलाइज़र पर बहुत बड़ा दबाव देखा। FFC ख़ास तौर पर 154 पॉइंट्स उसने आज अखराज किए 100 से। बैंक अल हबीब, एंग्रो कॉरपोरेशन, इंटरलूप, कोलगेट, कोटादू पावर, फातिमा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये वो तमाम इंडेक्स हैवी वेट से जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि अब जो चेंज हुआ सेंटीमेंट मारी पेट्रोलियम के इस रिज़ल्ट के बाद, वो 100x की जहां तक परफॉर्मेंस है अपसाइड कितना रह सकता है। तो इब्तदाई जो हमारा लेवल रह सकता है 100x का अपसाइड वो 78,321 पॉइंट्स की सतह, और इन केस कि ये जो सिचुएशन है ये मज़ीद आगे चलती है तो हम देख सकते हैं 79,875 पॉइंट्स, जो कि आज की क्लोजिंग से आलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इतना गैप, इतना जो मोमेंटम है वो हम देख सकते हैं बाज़ार में 100x के में। नंबर 3, आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे जिनमें के नंबर 2 FFBL ने ब्रेकआउट किया, 43.25 रुपीज़ को ब्रेकआउट किया अपसाइड पर। वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, 3 करोड़ 39 लाख शेयर्स का बड़ा काम, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 51 और 52 रुपये की सतह के दरमियान में। नंबर 3, एयरलिंक कॉरपोरेशन ने आज ब्रेकआउट किया, आलमोस्ट 112 रुपये को 120 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक। 132-33 रुपये का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट रह सकता है। जबकि नंबर 4, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, 804 रुपये की क्लोजिंग है आज। कंपनी की आज एक इमरजेंसी मीटिंग थी, लेकिन उसने रिज़ल्ट को आज डेफर किया है, कल अनाउंस करेगा कि क्या उसका क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या कंसिडर किया कंपनी ने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में, यहाँ पर अगर हम इसको ख़रीदारी बनाएं 730 रुपये का स्टॉप लॉस, डाउन साइड पर आलमोस्ट 70 रुपये का लॉस हो सकता है। जबकि अपसाइड इब्तदाई टारगेट 1220 रुपये की सतह, यानी कि 400 रुपये से ज़ायद का प्रॉफिट का मार्जिन स्टॉक रखे हुए है। इंडेक्स हैवी वेट है। और नंबर 2, रिस्क बेसिकली काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है स्टॉक में। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो उसमें उछाल देखा गया, 61 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार हुआ कल की निस्बत, जहां पर 13% का इजाफा था। कल के वॉल्यूम्स जो कि 54 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम था, 25.5 अरब रुपए की टोटल मालियत थी कल के वॉल्यूम्स की। आज चूँकि वॉल्यूम्स में इजाफा, लेकिन वॉल्यूम्स में जो इजाफा देखा गया उसमें वैल्यू वाइज, जैसा कि OGDC में 2 करोड़ 42 लाख शेयर्स का काम आज हुआ, वैल्यू शेयर की ज़्यादा थी, वॉल्यूम ज़्यादा रहा और इसने बढ़ा दिया वैल्यू को, ओवरऑल वैल्यू को, जो कि ट्रेडेड वॉल्यूम की वैल्यू थी 33.8 अरब रुपए को पहुंच गई। कुल 434 शेयर्स में आज लेन देन हुआ। 3,07,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने लगाई हैं बाज़ार में। कल की 2,73,000 की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड से, और कहां पर कल 440 शेयर्स में लेन देन हुआ था। ओवरऑल आज के इन शेयर्स में जहां पर ट्रेड हुआ 434 में 238 शेयर्स में इजाफा, 177 की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 19 शेयर्स आज
अनचेंज देखे गए अपने उन्हीं लेवल पर जो कि कल थे। ग्लोबल जहां पर व्यू था वोलाटिलिटी और वोलाटिलिटी के दरमियान में अब जेपी मॉर्गन ने यूएसए की जो रिसेशन की फोरकास्ट है, उसकी जो एंटिसिपेशन है, प्रोजेक्शंस हैं, उसको बढ़ा दिया है 25%। उससे पहले उसकी प्रोजेक्शन थी, चांसेस हैं कि यूएस में रिसेशन हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2024। अब उसने उसको बढ़ाकर 35% पर ले गया है, चांसेस बढ़ गए हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमने कल एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग पर देखा यूएस मार्केट्स में। आज फ़िलहाल यूएस फ्यूचर इंडाइसेस अभी पॉजिटिव टेरिटरी में मूव करते हुए देखे जा सकते हैं। मीज़ान बैंक का भी रिज़ल्ट देखा गया, 55% का इजाफा, दूसरे क्वार्टर में 7 रुपये का कैश पे किया। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसने टी बिल ऑक्शन को कंडक्ट किया कल रात, जहां पर 3, 6 और 12 माह की टेन्योर के तमाम बिल्स पर रेट गिरा है। 52 बेसिस पॉइंट्स 3 महीने की टेन्योर का बिल पर रेट गिरा 18.97% की सतह पर अब पहुंच गया। 6 माह का बिल और उस पर 54 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन देखी गई, 18.75% की सतह पर पहुंचा। 12 माह की टेन्योर के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन, 17.73% की सतह पर अब रेट पहुंच गया है। जबकि ओवरऑल लगभग 4 साल के वक्फे के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के टी बिल्स में देखा गया। 250 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पिछले माह जुलाई के लिए पाकिस्तान के टी बिल्स में। अपसाइड हमारा जो अब व्यू है उस पर हम बात कर चुके, अब मज़ीद आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल के प्रोग्राम में फिर बात करेंगे। कल इसी जो हमारी डिस्कशन है जारी रहेगी पाकिस्तान स्टॉक के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।